खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएम माले, जनवादी मोर्चा, नागरिक मंच एवं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को देश के न्यूज क्लिक व स्वतंत्र पत्रकार अभिषा शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, गीता हरिहरन, सुहेल हाशमी आदि दर्जनों पत्रकारों के घरों पर सुबह रेड डालकर उन्हें उठा लिया तथा उनको यूएपीए जैसे संगीन अपराधों में नामजद कर जेल भेजने की साजिश की। लोगों ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। विरोध कर रहे सभी दलों के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को हल कर पाने में नाकाम हो गई है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान में संशोधन करती नजर आ रही है, जिससे जनता त्रस्त है। जो लोग मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनका दमन और फर्जी मुकदमे में उनको फंसाने की धमकी और डर पैदा कर उनके विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाना चाह रही है ये सरकार। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी के घरों पर दबिश एवं छापे इसी साजिश का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन बनने से मोदी परेशान है। सरकार की शय पर हो रहे इन कृत्यों के विरोध में सपा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएम माले, जनवादी मोर्चा, नागरिक मंच और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेज करके अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के नेता खासे नाराज दिखे और संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई से बेहद आक्रोशित दिखे। ज्ञापन देने वालों में हवलदार यादव, डॉक्टर RN राय, राजेश यादव एडवोकेट, वेद प्रकाश उपाध्याय, विनोद सिंह, तेज बहादुर यादव, प्रदीप यादव, देवनाथ साहू, विवेक सिंह, अशोक यादव, दुर्गेश यादव, प्रवीण, रविंद्र, कृपाशंकर पाठक, मीनू भारती, राजेश यादव, डॉक्टर AK यादव आदि लोग शामिल थे। देखिए, मोदी सरकार भयभीत है। 2024 का जो समय जितना करीब आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता डर रहे हैं, जिसके कारण आज पत्रकारों को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जो लोग देश में जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको उठाने का काम करते हैं, आज उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जहां संविधान की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, नेताओं पर दमनात्मक कार्यवाही हो रही है, जनता कोई आवाज़ उठा रही है तो उसको फर्जी मुकदमों में जेलों में डाला जा रहा है। भय पैदा करके, डर पैदा करके यह देश लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म कर रही है। लोगों की जो अभिव्यक्त की आज़ादी, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, उसको भी ख़त्म करना चाहती है। और ख़ास करके ये पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार हैं, निष्ठावान पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो देश की जो स्थिति है, पूंजीवादी ताकतें जो देश पर कब्जा कर रही हैं, आज जिस तरह का माहौल है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूंजीपति लूट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, निडर और निर्भीक पत्रकार हैं, जो अपना दायित्व समझते हैं कि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करें, सरकार को इस बात को बताने का काम करें, उनके खिलाफ यह दमनात्मक कार्यवाही, उनके घरों पर छापा मारना, उनके लैपटॉप और मोबाइल उठा ले जाना, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और देश में इस समय अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी है। ऐसी परिस्थिति में सभी हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज सब लोग एकजुट होकर के इनकी जो कोशिशें हैं, यह जो अलोकतांत्रिक इनका तरीका है, उसको हम लोग नाकाम करेंगे और 2024 में जनता इसका परिणाम उनको देगी। देश की सत्ता से उनको हटाने का काम करेंगे। मोदी जी के कान बंद हो गए हैं, सरकार के कान बंद हो गए हैं, वह किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। वह ईडी की बात सुन रहे हैं, CBI की बात सुन रहे हैं, इनकम टैक्स की बात सुन रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो निर्भीक निडर नेता हैं, जो अपनी बात मजबूती से कहते हैं, आज सुबह संभवतः उनके घर पर भी छापामारी हुई, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कितने लोगों को डरा हो गया? यहाँ देश की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया है, यातनाएं सही है, फांसी के फंदे को चूमा है, इमरजेंसी को भी इस देश ने देखा है, नेताओं को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज की जो हालात हैं, उस इमरजेंसी वो तो ठीक थी, लेकिन आज अघोषित जो इमरजेंसी लगी है, यह इमरजेंसी देश के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए घातक है।
लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, लोगों के जो घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग मिल करके ये जो अघोषित या तानाशाही है और जो ये आपातकाल है, निश्चित तौर पर उसका हम लोग विरोध करेंगे। और इस बात को निश्चित तौर पर अगर इस पे ये कार्रवाई रुकी नहीं तो हम लोग जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। कल इस देश के 2 स्वतंत्र पत्रकारों को जिस तरह से उनको बुला करके और उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाए गए, ये इस बात का सबूत है कि देश में अब अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और मोदी जी लगता है जाते जाते उनकी अंतिम इच्छा ये है कि जितने भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त पत्रकार हैं, नेता हैं, सबके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर दो। तो कर लो मोदी जी, लेकिन 24 में आपका जाना तय है। ये आपका भय है, ये आपका डर है कि आप उन पत्रकारों पर जो देशभक्ति की उनके अंदर पराकाष्ठा है, जो देशभक्ति में सही बात, सरकार के खिलाफ जो बातें हैं उनको निडरता से उठा रहे हैं। आप जैसे पत्रकार हैं जो लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगा करके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं, ऐसे नेताओं पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं। तो कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन 24 में इनकी विदाई तय है। जनता इंडिया के बैनर तले मजबूती से इकट्ठा हो रही है और 24 में मोदी जी का जाना तय है। हम लोग हर मौके पर उनका विरोध करेंगे, जितने चाहे मुकदमे लगा ले, जितने चाहे जेलों में डाल ले, कोई डर और चिंता की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अगर बड़े पत्रकारों और सीनियर पत्रकारों पर अगर छापेमारी हो रही है, उनके घरों पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और अगर ये देश पूंजीपतियों के हाथ में है, तो लोकतंत्र है, जो है जमहूरियत है, संविधान है, तो ये जो इंडिया महागठबंधन है, तो ऐसे में जो है आप लोग लड़ाई जो कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो तब भी आवाज़ उठाई थी जब मिर्जापुर में स्कूल में नमक और चावल की घटना पर पत्रकार ने जो उजागर किया था, उस पत्रकार के खिलाफ प्रताड़ना सरकार द्वारा की गई, तब भी हम लोगों ने मुद्दे को उठाया था। और आज जब राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन पर जब हमला हो रहा है, तब भी हम लोग इस मुद्दे को, हम लोग हैं, हम सारी पार्टियों के लोग हैं, हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है नई हैं, ये जब से सरकार बनी है 14 से मैं बता रहा हूँ, और अब तक इसका यही काम करने का तरीका है। लेकिन अब बौखलाहट चरम सीमा पर पहुंच गई है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।